वास्ता, माना मंजिल की और है कठिन रास्ता, हमको साईं के सिवा किसे क्या वास्ता। है बहुत बड़ा उपकार हमें साईं ने बुलाया है बहुत बड़ा उपकार हमें साईं ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें साईं ने बुलाया है। रोके न हमें संसार, हमें साईं ने बुलाया है, साईं ने बुलाया है, साईं ने बुलाया है। साईनाथ महाराज की जय। एक 10 मिनट के लिए हम जुदा होंगे, उसके बाद फिर आप लौट के आ जाइए, फिर बाबा को याद करेंगे और अपना जो सफ़र है उसको आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। Third is J26. J26. Fourth one is R16. R16. Fifth one is T23. T23. Next is D6. D6. N1. N1. Sorry. A word from you, sir, before we... जितने भी भजन अभी हमारे अजीज दोस्त जनाब मनहर उदास साहब से मैंने सुने, मुझे उसमें मुकम्मल उर्दू नजर आई। राजदान साहब एक मुकम्मल शायर थे, एक मुकम्मल इंसान थे और इतने प्यारे आदमी थे कि शायद मेरे ख्याल से इस दुनिया में इतने सच्चे लोग मुझे बहुत कम मिले। मैं उनको बहुत प्यार करता था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि आखिरी वक्त में मैं उनके साथ में एक एल्बम कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मकबूल साहब, इसमें अनुराधा पौडवाल को या मतलब हमारी एक और सिंगर थी, क्या नाम है उनका, जसविंदर नरूला को बात करी, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई, रिहर्सल शुरू हो गई, सारे काम जो थे वो शुरू हो गए। तो उन्होंने शर्त उनकी सच्चाई की मैं बात बता रहा हूँ, जबकि मैं उनको वालिद की तरह मैं उनको प्यार करता था, इसमें कोई शक नहीं है। भाभी सामने बैठी हुई हैं। मेरे खुलूस और मेरे प्यार की बात ये थी, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मकबूल साहब मैंने आपको साइन तो किया है, लेकिन ये आप अपना चेक लेके जाइए एडवांस में। अरे मैंने कहा कमाल है, आज भी चेक मुझे दे रहे हैं। नहीं, ये एक अलग बात है। तो मैं राजदान साहब की सच्चाई, उनके भजन, उसके अंदर मुकम्मल आपको डिवोशन के साथ साथ एक ऐसी शायरी मिलेगी। मैंने जब कभी भी उनके साथ में बैठा, बड़े बड़े अच्छे बुजुर्गों की उन्होंने बातें करी, बड़े बड़े शायरों की, डॉक्टर अल्लामा इकबाल लाहौर की बातें बताते थे। मकसद ये कि जो उन्होंने काम किया और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है। जिस तरीके से वो आदमी अंदर से इतने सच्चे थे कि उनके हर भजन के अंदर उनकी सच्चाई नजर आती है। और उनको मैं क्या, बड़े बड़े लोगों, नौशाद साहब जैसा आदमी उनको इतना प्यार करते थे, इतनी इज्जत करते थे उनकी, और बोलते थे कि आज के ज़माने के अंदर इतना सच्चा इंसान, इतना अच्छा इंसान कभी पैदा नहीं हो सकता। और
उन्होंने नौशाद एकेडमी के लिए भी काफ़ी काम किया। नौशाद एकेडमी में बहुत सारा काम किया। हम लोग भी उनके पीछे पीछे चलते थे और रहते थे, और उनको बहुत ही हमें बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने मार्गदर्शन दिए। तो राजदान साहब की मैं आपको एक आखिर में एक बात बोलूँगा, ये मेरे प्यार की और मेरे मोहब्बत की बात है कि भाभी जी ने मुझे आज से करीब कोई 15 दिन पहले मुझे फ़ोन किया कि मकबूल साहब आप आ रहे हैं। मेरे कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह थे, मुझे जाना था। अचानक मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरा जाना कैंसिल हो गया। बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब थी, आईसीयू में थी वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि आप एक काम ये कीजिए कि भाभी जी बोली मुझे पास भेज दो। मैंने कहा पास मत भेज भी, मैं आ जाऊँ। मैं घर पे गया मिलने के लिए। राजदान साहब से मेरा इतना गहरा ताल्लुक था कि कल मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में बैठा। इससे ये मेरी प्यार का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो इतने बड़े इंसान थे। और आज मैं आप लोगों के सामने दो बातें बोल के जाऊंगा कि ये सिलसिला जो है हमेशा जारी रहना चाहिए। ये सिलसिला हमेशा जारी, हमारे जैसे फनकार यहां पर आते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। एक दूसरी बात ये कि राजदान साहब के जितने भी भजन जो कैसेट के जरिए लोगों तक पहुंचे हैं वो तो पहुंचे ही हैं, लेकिन और भी मैं बहुत से कलाकारों से मिला हूं, आर्टिस्टों से मिला हूं, तो वो चाहते ये हैं कि ये राजदान साहब के जो भजन हैं इनको एक किताब की शक्ल में पेश करना चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है और सारे लोग जो हैं इसमें मेरे साथ देंगे। उम्मीद है कि ये काम सब लोग मिलके करेंगे। भाभी जी आप भी इसको नेक्स्ट ईयर मैं गाऊंगा राजदान साहब के भजन और राजदान साहब की गजलें। आपको मालूम नहीं, राजदान साहब बहुत बड़े शायर थे। आप लोगों को तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने मतलब ये उनको भजन के जरिए ही उनको जाना है। आप देखिए उनकी भजनों में उर्दू कैसी है, किस अंदाज से उन्होंने उर्दू को पेश किया गया है। तो मेरा मकसद ये है कि राजदान साहब के ये दो काम जो है, एक तो इस सिलसिले को हमेशा जारी रखिए आप, और नंबर दो नेक्स्ट ईयर उनके भजनों की एक बुक रिलीज करेंगे आप, मैं उसमें साथ दूंगा और मैं गाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ। मनोहर जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने म्यूजिशियंस को हमको इंट्रोड्यूस कराइए सर। आप सभी आदरणीय मेहमानों का फिर से एक बार स्वागत है। परम आदरणीय पंडित राजदान साहब का लिखा ये बहुत सुंदर भजन, शुरुआत आगाज इस महफिल का दूसरा दौर। शुरू में हम पूछा करते थे राजदान साहब को कि देखिए सब कुछ लोग सब अपने मर्जी से जैसे अपने को जो करना है वो करते रहते हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, करते रहें, मगर अच्छे या बुरे जो भी कर्म है उसका जवाब तो यहीं पर देना है। बहुत सुंदर भजन उनका लिखा हुआ। कर्मों का फल तो बंदे
तुझे भोगना पड़ेगा। उससे छूट नहीं सकते हम। आज के इस दौर में जो हम लोगों को देखते हैं, शॉर्टकट लेते हैं और जो मर्जी में आए करते रहते हैं, मगर वो ऐसे वापस आता है। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर साईं की शरण मिल गई तो क्या होगा? लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। आया है तू जहाँ से, जाएगा तू वहीं पर। आया है तू जहाँ से, जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। तू अभी से सोच रखियो, तू अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कभी कभी पंडित जी कहते थे, मुझे कुछ प्रोग्रामों के सिलसिले में उनके साथ रहने का बहुत ही मौका मिला और मैं सही कहूँ मैंने अपने जीवन में बहुत सी शिक्षा उनसे पाई। कहते थे कि हम जब मंदिर जाते हैं बाबा की शिरडी, तो जाते हैं, हर वक्त जाते हैं तो 1000 चीज़ें मांग लेते हैं बाबा से, मगर कभी ऐसा भी करके देखिए कि जाके सिर्फ बाबा का शुक्रिया अदा करिए और कुछ मत मांगिए। सिर्फ जाके ये कहिए कि बाबा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, जो आपने मुझे दिया है, जो जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है, 2 आंखें, 2 हाथ, सही सलामत दिमाग, मेरा परिवार, जो कुछ दिया है, कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं। तो कहने लगे कि एक बार जाके ट्राई कीजिएगा कि जाके सिर्फ बाबा के मंदिर में मत्था टेक कर इतना बोल दीजिएगा कि बाबा आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, आपको बहुत आनंद आएगा। वही बात उन्होंने इस भजन में लिखी। औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस वक्त क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
सजावटों में जो मन को भूल बैठा, तन की सजावटों में जो मन को भूल बैठा, समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो, तेरा ये हाल है तो, इस हाल में रहेगा कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा। आगे सफ़र चलता रहा। साईं संसार नाम से बहुत सुंदर एल्बम हमने बनाया। उसमें बहुत सुंदर भजन पंडित जी ने दिया। जो बात मैंने अभी बताई आपको कि आपको सब कुछ दिया है बाबा ने, तो फिर उसका शुक्रिया अदा कीजिए, उसको महसूस कीजिए कि आपको क्या दिया है। कभी बैठ के सोचिए, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। अभी आप ये गा सकते हैं साथ में, आप सब गा सकते हैं। चलिए, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। तुझको दी धड़कने सांस के वास्ते, तुझको दी धड़कने सांस के वास्ते। तुझको आँखों के तोहफे दिए इसलिए, अपने खालिक की रहमत को देखें सदा। अपने खालिक की रहमत को देखें सदा। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। आवाज दी नाम लेता रहे, तुझको आवाज दी नाम लेता रहे। साईं विश्वास से काम लेता रहे। रोशनी के लिए तुझ
तुझको दी आत्मा, रोशनी के लिए तुझको दी आत्मा, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। तुझको बादल दिए ताकि बरखा मिले, तुझको बादल दिए ताकि बरखा मिले, साईं छाया मिले ताकि रक्षा मिले। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया, काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया, तुझको